Welcome to video lecture series on strength of material. This is a continuation of numericals on composite bars. So देखो अभी तक जो हमने न्यूमेरिकल्स किए वो उसमें कंपोजिट बार था, राइट. दो मटेरियल्स थे, कभी स्टील था कभी कॉपर था, राइट. लेकिन अभी तक के न्यूमेरिकल्स में जो स्टील और कॉपर के दो अलग अलग मेंबर्स थे वो दोनों की लेंथ अभी तक सेम थी. दिस इज़ द फर्स्ट न्यूमेरिकल जहाँ पे मटेरियल 1 की लेंथ और मटेरियल 2 की लेंथ जो है वो अलग अलग है. ठीक है, तो ये केस में हम थोड़ा सा कुछ रिवाइज करते हैं पहले का. जैसे पहले हमने देखा था, फॉर एग्जांपल अगर ये स्टील रॉड है और ये कॉपर रॉड है. ठीक है, स्टील रॉड को मैं हैच करता हूँ. इफ दिस इज स्टील रॉड, दिस इज कॉपर रॉड और दोनों की लेंथ सेम है. तो हमारे दो इक्वेशंस बनते थे. फर्स्ट इक्वेशन था डेल एल एस इज इक्वल्स टू डेल एल सी, यानी स्टील में जो जितना चेंज इन लेंथ आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ इन कॉपर. तो इस पे से हम ऐसा भी लिख सकते थे ई एस इज इक्वल्स टू ई सी, राइट. और इस पे से फिर हम लिख सकते थे सिग्मा एस ई एस इज इक्वल्स टू सिग्मा सी ई सी, राइट. तो ये कब होता है? जब दोनों की लेंथ सेम है. अब देखते हैं कि अगर लेंथ अलग अलग रही तो क्या होगा. अगर लेंथ डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये स्टील है एंड दिस इज कॉपर. ओके, दिस वन इज कॉपर, दिस इज स्टील, दिस वन इज कॉपर. अभी स्टील के मेंबर की लेंथ और कॉपर के मेंबर की लेंथ अलग अलग है. अब ये केस में क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन जो हमारी है डेल एल एस इज इक्वल्स टू डेल एल सी होगा, लेकिन ई एस इज नॉट इक्वल्स टू ई सी होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि ई मीन्स क्या रहता है? ई मीन्स चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. अब ये केस में दोनों की ओरिजिनल लेंथ सेम है, इसलिए स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इन कॉपर है. लेकिन यहाँ पे लेंथ अलग अलग है. दो चेंज इन लेंथ सेम है बट ओरिजिनल लेंथ अलग अलग है, इसलिए दोनों की स्ट्रेन जो रहेगी वो सेम ही रहेंगी. इसका मतलब सिग्मा एस अपॉन ई एस इज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा सी अपॉन ई सी. बस ये आपको ध्यान में रखना है. अगर लेंथ सेम रहे तो ये इक्वेशन रहेगा और लेंथ डिफरेंट रहेंगे तो ये इक्वेशन रहेगा. दूसरा इक्वेशन जो है वो सेम है. सेकंड इक्वेशन जो है वो दोनों इसमें सेम रहेगा. दैट टोटल लोड कैरिड बाय मटेरियल 1 प्लस मटेरियल 2 विल बी इक्वल्स टू टोटल लोड कैरिड बाय दैट बॉडी. ठीक है, तो ये तो हमारा अभी क्लियर हो गया. अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल. अब ये न्यूमेरिकल में दिया है 2 स्टील रॉड एंड 1 कॉपर रॉड. तो यहाँ पे 2 स्टील रॉड दिए, जो ग्रीन कलर में है ये 2 स्टील रॉड्स हैं और जो ब्लू कलर में ये कॉपर रॉड है. ठीक है, ईच ऑफ 25 mm डायमीटर. सभी का जो डायमीटर है वो सेम है. डायमीटर सेम है इसका मतलब सभी का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम दिया है. उसके बाद इट इज सपोर्टेड बाय 30 किलोन्यूटन लोड. इसके ऊपर 30 किलोन्यूटन का लोड लगाया है और नीचे ये ग्राउंड पे सपोर्टेड है. फाइंड द स्ट्रेसेस डेवलप इन रॉड्स if ES is equals to 210 and E copper is equals to 110. तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और कॉपर हमें गिवन है. ठीक है, तो हम सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं. तो गिवन डेटा हमें क्या दिया है? P दिया है. सबसे पहले कितना दिया है? 30 किलो न्यूटन. उसके बाद हमें दिया है LS लेंथ ऑफ रॉड 2 मीटर यानी 2000 mm. LC लेंथ ऑफ कॉपर रॉड वो कितना दिया है? 1000 mm. उसके बाद हमें दिया है AS इज इक्वल्स टू AC, है ना. एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कॉपर. 25 mm का डायमीटर है यानी कितना हो जाएगा? पाई बाय 4 इंटू 25 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 156.25 पाई mm स्क्वायर. एरिया सेम है इसलिए सभी के लिए वो सेम रहेगा. और हमें क्या गिवन है? बस ऑलमोस्ट ये ES और EC गिवन है वो लिख लेते हैं. ES दिया है 210 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर और EC दिया है 110 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो ES और EC हमें गिवन है. तो ये तो हमारा गिवन डेटा हो गया. अभी हम देखते हैं कि हमें कैलकुलेट क्या करना है. So let me write down here to find. हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेसेस इन रॉड्स. ओके, यानी हमें सिग्मा एस और सिग्मा सी ये चीजें कैलकुलेट करनी है. तो जैसे हमने अभी तक के न्यूमेरिकल सॉल्व किए बस वैसा ही करना है आपको.
ठीक है, देखते हैं हम सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। सो फर्स्ट क्या रहता है हमारा, कंडीशन वन। कंडीशन वन क्या है कि चेंज इन लेंथ इन स्टील इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ इन कॉपर। चेंज इन लेंथ को कैसा लिख सकते हैं हम, पी एस एल एस अपॉन पी एल अपॉन ए एस ई एस इज इक्वल्स टू पी सी एल सी अपॉन ए सी ई सी, राइट। ठीक है, तो हमने लिख लिया पी एस एल एस अपॉन ए एस ई एस इज इक्वल्स टू पी सी एल सी अपॉन ए सी एल ई सी। अभी हम क्या करेंगे, पी एस अपॉन ए एस यानी सिग्मा एस होता है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एस एल एस अपॉन ई एस इज इक्वल्स टू सिग्मा सी एल सी अपॉन ई सी। अभी हमें सिग्मा एस ई एस ई सी एल एस और एल सी की वैल्यूज पता है, वो हम पुट करते हैं। तो सिग्मा एस एल एस कितना है, एल एस है 2000, ई एस कितना है 210 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू सिग्मा सी एल सी कितना है 1000 अपॉन ई सी कितना है 110 इंटू 10⁻³ ये सब पुट करने के बाद आपको मिलेगा सिग्मा एस इज इक्वल्स टू 0.9545 सिग्मा सी। ठीक है, तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमें रिलेशन एक मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लेंगे कंडीशन 2। अब कंडीशन 2 में क्या लिखते हैं हम, टोटल लोड कैरिड इज इक्वल्स टू लोड कैरिड बाय स्टील प्लस लोड कैरिड बाय कॉपर, राइट। लेकिन यहां पे स्टील के 2 रॉड है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 2s। बस ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर 2 रॉड है तो आपको सिर्फ वहां पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, ठीक है, ये आपको एक करेक्शन करना है। सो टोटल लोड कितना है यहाँ पे गिवन 30 इंटू 10⁻³ 2 इंटू पी एस को हम लिख सकते हैं सिग्मा एस ए एस प्लस पी सी को हम लिख सकते हैं सिग्मा सी ए सी। अगेन 30 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अभी सिग्मा एस को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0.9545 सिग्मा सी, राइट, प्लस सिग्मा सी इंटू ए एस और सिग्मा सी इंटू ए सी। अगर हम ए एस की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, ए एस की वैल्यू और ए सी की वैल्यू हमें पता है कितनी है 156.25 पाई और ए सी की भी 156.25 पाई, ये दोनों वैल्यूज हमें पता है। अगर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो आपको फाइनली क्या अननोन बचेगा यहाँ पे सिग्मा सी। तो सिग्मा सी की वैल्यू आ जाएंगी 21 न्यूटन पर mm², राइट। तो ये कैसी रहेंगी, कॉम्प्रेसिव, राइट, दिस इज कॉम्प्रेसिव। तो अभी हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अभी हम सिग्मा एस कैलकुलेट करते हैं। तो सिग्मा एस कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरी सिंपल, ये पता है हमें रिलेशन बिटवीन सिग्मा सी एंड सिग्मा एस। तो यहाँ पे सिग्मा सी की वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा एस आ जाएगा। तो सिग्मा एस आता है 0.9545 इंटू 21, सो सिग्मा एस इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन पर mm², और ये भी कैसा रहेगा, कॉम्प्रेसिव, राइट। सो नाउ वी गॉट बोथ दी stresses. Now it is very similar to the previous one. The only difference is when we do the second condition, यहाँ पे आपको multiplied by 2 लेना है, बस ये डिफरेंस है। और दूसरा क्या था कि हम इसके प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में LS और LC को कट कर देते थे क्योंकि दोनों की लेंथ सेम थी, यहाँ पे आपको उनको कट नहीं करना है। Hope you have understood this. In case of any query, please comment in the comment box. Thank you.